हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। बोर्ड एग्ज़ाम की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। आप कैसे भी छात्र हों, आपका एकदम सारा जो सिलेबस है कंप्लीट कराया जा रहा है। आप इसको कंप्लीट कीजिए। सबसे बेहतरीन क्लास यहीं पे ली जाती है पूरे यूट्यूब पर। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप मेरी सारी वीडियो देख के आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चुंबक जो हमारा है, चुंबक में ध्रुव, ठीक ना। चुंबक में ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप देख रहे होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी, जिसमें एक नॉर्थ कहा जाता है और दूसरे कहा जाता है साउथ, ठीक ना। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक ना। अब हम लोग यू के आकार वाला चुंबक देखे थे। अभी ये देखिए, जो विपरीत वाले हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि यही चुंबक उलट दिए जाए, अभी उलट दिए जाएंगे, ठीक ना। जैसे उल्टे जाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, यानी एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये चुंबक का गुण होता है। आपको इमेज के माध्यम से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चुंबक में पढ़ने वाले हैं उत्तरी ध्रुव। किसको पढ़ने वाले हैं? उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। अब उत्तरी ध्रुव को आप पढ़ने के बाद एक तो बात आपको दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि उत्तर दिशा की ही बात की जाएगी, ठीक ना। किसकी बात की जाएगी? उत्तर दिशा की, ठीक ना। तो आपके दिमाग में एकदम आ गया होगा। एक बात तो क्लियर है कि जब किसी चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक धागे के सहारे लटकाया जाता है, जब किसी चुंबक को आप धागे से स्वतंत्रतापूर्वक लटका देंगे, ठीक ना, तो उसके साथ होगा क्या? क्योंकि उत्तरी ध्रुव है ना, तो उत्तरी ध्रुव है, तो उस लटकाए हुए भाग में, वो जो भाग है उसका लटकाया हुआ भाग है, वो क्या करता है? वह उत्तर की दिशा में ठहर जाता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी चुंबक को हम लोग लटका देंगे धागे के सहारे हवा में, तो क्षैतिज में मतलब कि जो स्थिर होगा, उसका एक भाग उत्तर दिशा में जो चला जाएगा, उस भाग को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। तो यानी उत्तर दिशा उत्तरी ध्रुव। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी ध्रुव होता क्या है। यानी चुंबक का जो भाग उत्तर दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पे रहता है उधर, तो उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। अब फिर उत्तरी ध्रुव के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होने वाला है, वो टॉपिक जो हमारा अगला है, अब आप समझ गए होंगे वो अगला टॉपिक क्या हो सकता है। तो अगला टॉपिक है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? चुंबक में अब हम लोग दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो दक्षिणी ध्रुव देखो कैसे काम करता है। दक्षिणी ध्रुव के बारे में अब हम लोग लिखने वाले हैं। तो दक्षिणी ध्रुव के बारे में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे पहले, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। दक्षिणी ध्रुव में क्या है? जो सिरा दक्षिणी भाग को दर्शाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। यानी इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि जो सिरा दक्षिणी भाग को दर्शाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो सिरा चुंबक का उत्तरी भाग दर्शाता है उसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, ठीक ना। तो उत्तरी और दक्षिणी इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपका क्लियर हो गया हो, तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा आगे चल के अब क्लियर होगा। क्या है अगला टॉपिक जो है अब हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय अक्ष के बारे में, ठीक ना। तो चुंबकीय अक्ष जो है वो देखिए कैसे काम करता है। वो बिल्कुल ऐसे काम करता है जो देख रहे होंगे आप आकृति। तो जब चुंबक के, ठीक ना, दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक ना। ये आपको दिख रहा होगा, मैं चित्र के माध्यम से आपको हर चीज़ क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक ना। अब चुंबक के गुण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चुंबक के देखिए गुण क्या होता है। चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है, बीच में थोड़ा कम होता है और मध्य पर बिल्कुल शून्य होता है। यानी मध्य बिंदु पे चुंबकत्व का मान क्या होता है? शून्य होता है। यानी किनारे पे सबसे अधिक और बीच में थोड़ा कम, और जो एकदम मध्य भाग होता है उसमें चुंबकत्व का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक ना। अब फिर हम लोग अगला देख रहे हैं, दोनों चुंबकों को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हम लोग पहले ही देखे थे, मतलब सेम रहेंगे तो एक दूसरे को दूर करेंगे, और अलग अलग यदि रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, ठीक ना। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से एक बार और देख के एकदम क्लियर कर लेते हैं कि ये कैसे होता है।
तो देखिए ये दो चुंबक आपको दिख रहे होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, ठीक ना। तीर का निशान आपको दिखा रहा होगा। जैसे हम एक को घुमा देते हैं, अब देखिए ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक ना। तो फिर देखिए किसी चुंबक के मध्य भाग पे तोड़ने पर, ठीक ना, क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव पृथक नहीं होते बल्कि टूटे हुए भाग में पुनः चुंबक बन जाता है। यानी टूटा हुआ भाग जो है उसमें फिर से एक उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। ये जैसे कि टूटा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा, हर भाग अपने में चुंबक होता जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है